अनेकों देवी देवताओं का पूजन किया जाता है। भक्तों को पूजन के लिए कई नियम का पालन करना होता है। पूजा अर्चना करने से भक्तों को जीवन के कई कष्टों से मुक्ति मिलती है। हालांकि पूजा के दौरान भक्त से कोई गलती हो जाए तो वह बहुत ही भारी पड़ सकती है। पूजा के दौरान छोटी छोटी गलतियों से भगवान नाराज हो जाते हैं और आपको अनिष्ट का सामना करना पड़ता है। इस वजह से आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए पूजा के दौरान किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए इस बारे में जानते हैं। पूजा के दौरान ये गलतियां बनती है कंगाली का कारण। गणेश जी को भूलकर भी न चढ़ाए तुलसी का पत्ता। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का बहुत ही अधिक महत्व होता है। लोग इसका पूजन करते हैं और भगवान को अर्पित भी करते हैं। हालांकि भगवान गणेश जी की पूजा में गलती से भी तुलसी का पत्ता और मंजरी नहीं चढ़ानी चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। शिव जी को न चढ़ाए ये फूल। भगवान शिव की पूजा के दौरान शिवलिंग पर जल और दूध से अभिषेक करने के बाद बेलपत्र और पुष्प अर्पित किए जाते हैं। हालांकि भगवान शिव को कई फूलों को चढ़ाने की मनाही की गई है। भगवान शिव को कनेर और कमल के फूल के अलावा कोई भी लाल फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। केतकी और केवड़े का फूल भूलकर भी शिव जी को अर्पित नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु को न चढ़ाए बेलपत्र। बेलपत्र भगवान शिव की पूजा के लिए बहुत ही महत्व रखता है। हालांकि इसे भगवान विष्णु को चढ़ाना अशुभ माना जाता है। विष्णु भगवान को बेलपत्र चढ़ाने और इसकी माला बनाकर पहनाने से बचना चाहिए। माँ दुर्गा की पूजा में इस बात का रखें ध्यान। दुर्गा माँ की पूजा में भक्तों को दूब, घास, आंवले के फूल और तुलसी के पत्तों को नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से माँ दुर्गा नाराज हो जाती है। ऐसे फूलों का भूलकर भी न करें इस्तेमाल। ईश्वर की भक्ति और पूजा पाठ में फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि आपको कभी जमीन पर गिरे हुए फूलों का पूजा में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथ ही इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि गंदे और झूठे हाथ से स्पर्श किए गए फूलों का भी पूजा में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपको पूजा के दौरान इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा आपको धन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। शाम की पूजा में भूलकर भी न बजाए घंटी, होते हैं अशुभ परिणाम। हिंदू धर्म में सुबह व शाम पूजा का काफी महत्व है और लगभग सभी घरों में दोनों समय पूजा होती है। कहा जाता है सूरज की पहली किरण के साथ ही पूजा करना काफी शुभ होता है। उस समय घंटी और शंख बजाने को भी शुभ माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शाम की पूजा में शंख व घंटियां नहीं बजानी चाहिए। शाम की पूजा करते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए। जानिए शाम की पूजा में ध्यान रखने की जरूरी बातें। अधिकतर घरों की शाम की पूजा और सुबह की पूजा में कोई खास फर्क नहीं होता है। शाम की पूजा में भी घंटी और शंख बजाई जाती है, जिसे अशुभ माना जाता है। ज्योतिषियों के अनुसार सूर्यास्त के बाद देवी देवताओं के सोने का समय हो जाता है। ऐसे में शंख और घंटी नहीं बजानी चाहिए। शाम की पूजा के लिए दिन में ही फूल तोड़कर रखें, क्योंकि शाम को वनस्पति को छेड़ना अशुभ माना जाता है। इसलिए कभी भी शाम को फूल नहीं तोड़ना चाहिए। भगवान विष्णु व श्री कृष्ण की पूजा तुलसी के पत्तों के बिना अधूरी मानी जाती है। लेकिन अगर आप इनकी पूजा शाम को कर रहे हैं तो उस समय कभी भी तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। भगवान सूर्य को दिन का देवता माना जाता है, इसलिए शाम को या रात में इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। आइए अब जानते हैं मंदिर में घंटी बजाने के नियम। मंदिर के प्रवेश द्वार पर घंटी लगी होती है। घंटी बजाकर ही मंदिर में प्रवेश किया जाता है। कई लोग मंदिर से बाहर निकलते समय भी बजाते हैं घंटी। मंदिर में दर्शन करने के बाद बाहर निकलते समय भूलकर भी घंटी नहीं बजाई जाती। यदि हम किसी के घर जाते हैं तो दरवाजे पर नॉक करते हैं या बेल बजाते हैं, लेकिन लौटते वक्त हम यही कार्य नहीं करते हैं। इसी तरह लौटते वक्त मंदिर की घंटी बजाना मंदिर नियम के विरुद्ध है। 2. घंटी मंदिर में प्रवेश करते वक्त और आरती के वक्त ही बजाई जाती है। 3. जोर जोर से घंटी नहीं बजाते हैं। घंटी 2 या 3 बार ही बजाते हैं। हिंदू धर्म से जुड़ी हुई ऐसी ही वीडियोज देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।